आज चैप्टर नंबर 19 पढ़ेंगे। जो 4 नंबर का क्वेश्चन है इसमें से चैप्टर नंबर 19 पढ़ेंगे जो सड़क सुरक्षा शिक्षा दे रखा है, जो चैप्टर नंबर 4 का दे रखा है, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट दे रखा है समांतर श्रेणी। कि समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन आएगा जो इस बार 100% आएगा, जो सप्लीमेंट्री लगेगी अभी उसके अंदर भी आएगा। तो इसको करना कैसे है वो देखना। तो समांतर श्रेणी आप जानते हो कि क्या होती है। समांतर श्रेणी एपी होती है जो समांतर माध्यम चलता है। इसमें दे रखा है उद्देश्य कि यातायात संकेतों को पार करते समय लगने वाले समय और तय की गई दूरी से समांतर श्रेणी का निर्माण होता है। यानी कि जो समांतर श्रेणी होती है यातायात साधनों के अंदर, जिसके अंदर पार करते समय लगता है और तय की गई दूरी क्या कराती है, समांतर श्रेणी का निर्माण करती है। इसके अंदर अभ्यास नंबर दे रखा है, फर्स्ट ये दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, ये अभ्यास दे रखा है, जिसके अंदर हमें दे रखा है क्या कि ए व बी के मध्य की दूरी कितनी दे रखी है, 150 किलोमीटर दे रखी है। इसके मध्य 10 यातायात सिग्नल लगे हुए हैं, या एक से लेके ए से बी तक 150 मीटर दूरी है, जिसके मध्य 10 यातायात सिग्नल लगे हुए हैं। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से सभी हरे सिग्नलों को पार करती है और बी बिंदु तक पहुंचने पर उसको कितने 2 घंटे 30 मिनट में पहुंच जाती है। वह क्या है, जब ए से बी तक पहुंचती है तो उसको 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं और 10 के 10 हरे सिग्नलों को पार कर देती है, ये दे रखा है। लेकिन यदि अन्य दिन भारी यातायात के कारण रुकना पड़ता है, उसको यातायात रुकना पड़ता है। यानी जब भी यातायात होता है तो उसके भारी वाहनों के कारण उसे रुकना पड़ता है। एक सिग्नल पर, यानी कि सिग्नल नंबर फर्स्ट पर 1 मिनट रुकती है, द्वितीय सिग्नल पर 2 मिनट रुकती है, तृतीय सिग्नल पर 3 मिनट रुकती है, ऐसे 10वें सिग्नल पर कितना रुकती है, 10 मिनट रुकती है। उसी कार द्वारा किए गए कुल समय की गणना कीजिए। कितने कुल समय निकालना है, इसमें कुल समय की गणना करनी है। यदि वह सभी यातायात सिग्नलों की अनुपालना करती है, यदि सभी सिग्नलों की अनुपालना करती है और अन्य बाधाओं को छोड़कर, जबकि कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, ये दे रखा है क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए और बी बनाते हैं कि ए पॉइंट ये दे रखा है, बी पॉइंट ये दे रखा है, दोनों पॉइंट दे रखे हैं। इसके मध्य कितने सिग्नल लगे हुए हैं, 10 सिग्नल लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सिग्नलों को पार करती है। ये वाली 10 सिग्नलों को पार करती है ए से बी। तो इसको कितना समय लगता है, समय लगता है 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट लगती है। और उसकी कार की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, 60 किलोमीटर। अब उसकी दूरी, ये दूरी दे रखी है, दूरी दे रखी है कितनी, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर इसकी ये ए से बी तक की क्या है, दूरी दे रखी है, ये दे रखा है। अब इसके बाद क्या करता है कि भारी वाहनों के कारण क्या होता है इसके अंदर कि इसको समय लग जाता है कितना, 1 मिनट रुकती है। कि एक सिग्नल पर 1 मिनट रुकेगी, इस सिग्नल पर 1 मिनट रुकेगी, दूसरे सिग्नल पर 2 मिनट रुकेगी, तीसरे सिग्नल पर 3 मिनट रुकेगी, और ऐसे ही लास्ट वाले 10वें सिग्नल पर कितने रुकेगी, 10 मिनट रुकेगी। तो अब टोटल समय उसको कितना लगा ये निकालना है। तो हमें दे रखा है तो हम इसकी एपी बना लेते हैं कि एपी क्या होती है कि फर्स्ट सिग्नल पे कितना रुकेगी, 1 मिनट रुकेगी, दूसरे सिग्नल पर 2 मिनट रुकेगी, तीसरे सिग्नल पर 3 मिनट रुकेगी, चौथे सिग्नल पर 4 मिनट, ऐसे चलते चलते 10वें सिग्नल पर कितने 10 मिनट रुकेगी। ये बन गई एपी। और तो हम जानते हैं कि प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद होता है ए, प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया, और अंतिम पद ए एन, ये अंतिम पद कितना होता है ए एन, तो वो कितना हो गया 10 हो गया। या प्रथम पद ये हो गया, अंतिम पद एन हो गया, यानी ये एन हो गया, एन का मान ये हो गया। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी, तो ये तो प्रथम पद क्या जाएगा, प्रथम पद तो क्या होता है ए का मान दे रखा है 1, और लास्ट पद एल कितना जाएगा
10 हो जाएगा। अब क्या निकालना है कि कुल समय कितना लगेगा, कि सभी सिग्नलों पर रुकने पर सभी सिग्नलों पर रुकने में लिया गया कुल समय क्या हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा एस एन। तो ये हो जाएगा कि एन बट्टे दो, एन क्या होता है, लास्ट पद हो जाएगा n/2 प्लस प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम प्लस अंतिम पद हो जाएगा। तो कुल समय कितना हो जाएगा, तो कुल समय, तो n का मान कितना हो जाएगा 10/2 यानी लास्ट वाला 10/2 प्लस प्रथम पद क्या हो गया a, 1 प्लस अंतिम प्लस 10। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये 10 रे कितना हो जाएगा 11, 10 रे 11 तो कितना हो जाएगा 55 मिनट, 55 मिनट लगे। तो 55 मिनट लगे रुकने में लगा कुल समय। तो ए से अब इसके बाद 55 मिनट, तो ए से बी तक पहुंचने में लगा कुल समय, ए से बी तक पहुंचने में लगा कुल समय, ए से बी तक पहुंचने का लगा कि ए से बी तक पहुंचने पहले तो कितने लग रहे थे 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट। अब कितनी लगी 55 मिनट और लगी एक्स्ट्रा, तो 55 मिनट और लग जाएगी 55 मिनट। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जब ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 घंटे 25 मिनट, 25 मिनट का समय लगेगा, 3 घंटे 25 मिनट का समय लगेगा। वापिस से देखना क्या किया है, इसके अंदर हमें दे रखा है कि ए से बी तक की दूरी कितनी दे रखी है 150 किलोमीटर दे रखी है, 150 किलोमीटर दे रखी है, जिसके अंदर जब कोई भी यातायात नहीं होता, कोई भी भारी वाहन नहीं होता, तो उसको 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं, 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं। और कार की चाल कितनी है 60 किलोमीटर चाल से कोई कार यहाँ पे चलती है। लेकिन जब भारी यातायात आते हैं तो इस फर्स्ट सिग्नल पे उसको 1 मिनट लगता है, सेकंड सिग्नल पे 2 मिनट लगता है, थर्ड सिग्नल पर 3 मिनट लगता है, और इस पे 4 लगता है, इस पे 5 लगता है, ऐसे चलता चलता इस पे 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 मिनट लगते हैं इसको, किसको कार को 10 मिनट लग जाते हैं। अब कार की अब क्या निकालनी है, जब ये रुक रुक के चलती है, यहाँ पे 1 मिनट का समय लग गया, यहाँ पे 2 मिनट का लग गया, यहाँ पे 3 मिनट का लगा। अब तो रुकने के बाद उसको कुल समय कितना लगेगा ये इसमें बताना है। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी एपी बराबर क्या होगा 1 2 3 4 बराबर n हो गया, जिसका प्रथम पद 1 हो गया और लास्ट पद कितना हो गया 10 हो गया, और n पद यानी लास्ट वा n का मान भी कितना हो गया 10 हो गया, n का मान भी कितना हो गया 10 हो गया। और सभी सिग्नलों पर रुकने में लिया गया कुल समय, यानी सिग्नलों पर कितना समय लिया रुकने के बाद। तो हम जानते हैं कि इसका एस एन वाला फॉर्मूला एक ये भी होता है कि एस एन बराबर क्या होता है n/2, और फिर होता है 2a+2 ये n-1 इंटू डी। इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अगर इससे नहीं करते हो तो ये वाला हो जाएगा, लिया गया कुल समय कितना हो गया एस एन प्रथम पद प्लस अंतिम पद फिर n/2, n का मान कितना 10 और प्रथम पद का मान कितना हो गया 1 और अंतिम मान हो गया 10, दोनों को प्लस करते तो 11, ये 2 से काटो 55, 10 11 और 5 55। ये रुकने में कुल समय कितना लिया गया कि रुकने में कुल समय लिया गया कि कितना 55 मिनट, और ए से बी तक नहीं रुकने में कितना लगते हैं 2 घंटे 30 मिनट, इसमें 55 मिनट जोड़ दिया तो कितने हो गए 3 घंटे 25 मिनट हो गए, 3 घंटे 25। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। हमने एक क्वेश्चन तो समांतर श्रेणी से कर लिया था सिग्नल वाला। अब सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आंकड़ों का संकलन। आंकड़ों का संकलन क्या होता है कि वाहनों द्वारा फैले प्रदूषण को नियंत्रण करना आवश्यक होता है, कि वाहन जो प्रदूषण फैलाते हैं उनको नियंत्रण करना क्या होता है आवश्यक होता है। तो प्रदूषण कम करने के साधनों का उपयोग जोरों से दिया जा रहा है, कि साधनों का जोरों से दिया जा रहा है। तो अब इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है जो इस बार भी आया और आगे भी आएगा। कौन सा क्वेश्चन कि पीयूसी
कि पीयूसी की फुल फॉर्म क्या होती है। पीयूसी की प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र दे रखा है जिसके अंदर पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये क्या इसकी इंग्लिश के अंदर होती है और हिंदी के अंदर इसको बोलेंगे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। 1 नंबर का क्वेश्चन ये 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है और इस साल बनता है। अब इसमें आपको ये भी पूछ सकता है कि पीयूसी क्या है, यानी पीयूसी क्या काम आता है, क्या है ये सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि यह एक प्रमाण है, प्रमाण पत्र है। ये क्या है, एक प्रमाण पत्र है जो क्या करता है, जो इसलिए दिया जाता है कि वाहनों द्वारा प्रदूषण किस स्तर का है, यानी वाहनों का प्रदूषण किस स्तर का है, किस स्तर का है। इसका मानक स्तर से अधिक होने पर वाहन के मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किया जाता है, कि वाहन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किया जाता है, इसका नाम। और इसका फुल फॉर्म पूछी जाती है ज़्यादातर, तो ये क्या हो जाएगा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। इसको क्या बोलते हैं, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। ये अवश्य याद रखना आपको कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, पीयूसी की फुल फॉर्म प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यही होती है। इसके बाद आता है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति में क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं इसके बारे में दे रखा है कि बढ़ते हुए यातायात और सड़क दुर्घटनाओं के संदर्भ में त्रिकोणमिति के उपयोग या अनुप्रयोग करते हैं। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन देखना। ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक सीधे व 12 मीटर, एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सीधे खंबे पर एक सीधे पोल दे रखा है जिसपे 12 मीटर ऊंचाई पर क्या दे रखा है, एक सीसीटीवी कैमरा दे रखा है, कैमरा लगा है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूरी पर दृष्टिकोण रेखा, 13 मीटर क्या होता है, दृष्टिकोण रेखा के आगे यातायात देखा जा सकता है। इसके 13 मीटर क्या होता है, 13 मीटर आगे भी यातायात देखा जा सकता है। कि जो कैमरा लगा हुआ है उससे 12 मीटर ऊंचे, तो 13 मीटर तक उसकी दूरी देख सकती है, यानी उसकी रेंज कितनी है, 13 मीटर तक है। तो इस पोल द्वारा पाद या फीट किसे ऊपर वह दूरी जिसके आगे यातायात दिखाई देता है वह क्या होगा, ये क्वेश्चन ये दे रखा है। दूसरा, पोल के चारों ओर अदर्शनीय का क्षेत्रफल कितना होगा, ये निकालना है। और तीसरा, क्या आप सोचते हैं कि सीसीटीवी कैमरा यातायात चेतना को प्रबंधित करने में उपयोग, यदि हाँ तो कैसे, इसके बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका त्रिकोणमिति में डायग्राम बनाते हैं कि डायग्राम के अंदर क्या दे रखा है कि एक ये दे रखा है, पोल दे रखा है, ये पोल दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पोल दे रखा है, ये कितने मीटर का दे रखा है, 12 मीटर ऊंचा एक पोल दे रखा है। यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ये वाला एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिसकी दृष्टि रेखा, यानी कि ये कैमरा यहाँ से देखता है यहाँ तक, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखता है। तो दृष्टि रेखा हो गई जो कितनी दे रखी है, 13 मीटर, ये दे रखी है 13 मीटर दे रखी है। तो इसकी ये दूरी निकालनी है, ये वाली ये दूरी हमें निकालनी है। तो यातायात देखा जा सकता है इसके पाद से वह दूरी जिसके आगे यातायात दिखाई दे सकता है, यहाँ से यहाँ तक क्या करता है, इसका यातायात दिखाई देता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये 13 मीटर है और ये निकाल लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं कि ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। और यहाँ पे कितनी डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम जानते हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से या बोधायन प्रमेय से ये क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसके अंदर कर्ण कितना दे रखा है, AC, तो ये हो गया AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रखा है, AB का स्क्वायर प्लस लंब कितना दे रखा है, BC का स्क्वायर दे रखा है। जिसके अंदर हमें AB का मान ही AC का मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ये कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। तो इसका हो जाएगा 13 मीटर, मीटर का स्क्वायर प्लस AB हमें निकालना है, तो AB आ गया प्लस, और BC कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये मीटर का स्क्वायर दे रखा है। जिसके अंदर अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 मीटर स्क्वायर, AB का स्क्वायर आ गया प्लस इसका कितना होता है, 144 मीटर स्क्वायर। ये प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का, 169 माइनस 144 बराबर कितना हो गया, AB का स्क्वायर। 140 में से जाएगा तो कितना हो गया, 25
मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो गया ए बी का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे, इसका स्क्वायर उठाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट, तो रूट के अंदर आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो गया ए बी। 25 किसका होता है 5 का, तो ये आ जाएगा 5 मीटर बराबर हो गया ए बी। तो इसके फुट से कितनी दूरी पर हो गया ये वाली 5 मीटर, तो ये वाली कितनी आ गई 5 मीटर आ गई। ये तो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब वापस से देखना क्या किया है इसके अंदर दे रखा है कि एक पोल दे रखा है, इस पोल के ऊपर यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जो कितना मीटर ऊंचे पर है 12 मीटर दूर है। यहाँ से कैमरा यहाँ तक कहाँ तक देख सकता है, यहाँ तक देख सकता है, देख लिया ये देख सकता है। तो ये कितनी दूरी दे रखी है इसकी दृष्टि रेखा दे रखी है इसकी 13 मीटर, और हमें क्या निकालनी है फुट से इसकी दूरी निकालनी है कि ये कितनी दूरी तक दे सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसका, इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि पोल पाद से वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है क्या होगी। ये तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला दे रखा है पोल के चारों ओर अदृश्यनीय वर्त, एक अदृश्यनीय वर्ग ग्रीन पाथ दे रखा है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ग्रीन क्षेत्र, तो ये पाथ दे रखा है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक देखेगा तो यहाँ से क्या बनेगा एक सर्कल बनाएगा, ये वाला यहाँ से क्या बनेगा सर्कल बनाएगा, ए से एक सर्कल बनाएगा कि ये इस साइड भी देख सकता है। जैसे देखना कि यहाँ से एक सर्कल बनाएगा ये वाला, ये कैमरा यहाँ से जहाँ तक रेंज होती है ना वहाँ से रेंज से एक से ऐसे सर्कल बनाएगा, ए से एक सर्कल बनाएगा, इस रेंज तक ये देख सकता है। तो इस वाली ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी वर्त की त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं पोल के चारों ओर, पोल के चारों ओर अदृश्यनीय वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर दे रखी है हमें कितनी 5 मीटर ये दे रखी है। तो आर की जगह कितना रख देंगे 5, तो क्षेत्रफल कितना जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई का मान होता है 22/7 गुणा ये हो जाएगा 5 मीटर का स्क्वायर। दोनों को करेंगे तो 22/7 गुणा ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और अब इसको अब इस पाई की जगह 22/7 न रख के क्या रख सकते हैं 3.14, जब 22 में 7 का भाग देंगे 3.14 आएगा, तो गुणा कितना जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। और ये 3.14 को जब गुणा करते हैं तो कितना था 78.5 मीटर स्क्वायर। तो इसका कितना जाएगा 78.5 मीटर आ जाएगा। उसके बाद दे रखा है थर्ड वाला, क्या आप सोचते हैं कि सीसीटीवी कैमरा यातायात चेतना को प्रबंधन करने में उपयोगी है, यदि हाँ तो कैसे ये असामाजिक तत्वों को पीछा करने में काम आता है, असामाजिक तत्वों को पीछा करने में काम आता है। यदि कैमरे की नज़र पर यदि कोई कैमरे की नज़र में रहेगा तो हम उसके यातायात को पुलिस की नज़र में रहती है, जिससे यातायात चालान काटना आसान हो जाता है। अगर सीसीटीवी कैमरे से अगर देखेगा तो इससे अगर नियम तोड़ेगा तो उसके यातायात की क्या हो जाएंगे चालान काटेंगे, चालान काटने में हो जाता है। और भी बहुत कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे यदि किसी रोड दुर्घटना के कारण यातायात रुका हो तो कैमरे में देखकर यतिशीघ्र से उसे हटाया जा सकता है। और भी हो सकते हैं इसके, यदि डर से वाहन को धीरे या बिना लापरवाही के चला सकते हैं, कोई भी बिना लापरवाही के चला सकते हैं, अनेकों कारण दे रखे हैं। तो सीसीटीवी कैमरा क्या यूज आता है तो उसके बारे में हमें इसमें बताना है। अब आगे नेक्स्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और अब इसके आगे चलते हैं कि दो चर राशियों पर आधारित समस्याएं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये फॉर्मूला कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर और इस बार भी पूछा जाएगा। इस बार तो क्या आ गया था कि पीयूसी की फुल फॉर्म आ गया, इस बार ये आने के चांस है। इससे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जिसमें प्रतिक्रिया दूरी दे देगा और रुकने की दूरी दे देगा, तो अवरोधक दूरी पूछ सकता है। अवरोधक या प्रतिक्रिया दूरी दे देगा, अवरोधक दूरी दे देगा तो रुकने की दूरी पूछ सकता है, और या रुकने की दूरी और अवरोधक दूरी दे देगा तो प्रतिक्रिया दूरी पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्वेश्चन कैसे भी बन के आ सकता है। तो हमें ये देखना है कि इसको रुकने की दूरी क्या होता है, कि रुकने की दूरी क्या होती है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोधक दूरी, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोधक दूरी। ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला एज इट इज ऐसे का पूछा सकता है। तो इसके अंदर ये भी पूछ सकता है कि प्रतिक्रिया दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रुकने की दूरी और ये प्लस वाला माइनस में चला जाएगा माइनस अवरोधक दूरी, और अवरोधक दूरी का पूछे तो क्या हो जाएगा रुकने की दूरी माइनस
और प्रतिक्रिया दूरी, और ऐसे कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी पूछ सकता है। और इसके अंदर आपको वैल्यू दे रखी है कि डायरेक्ट सोल्व करना है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि रुकने की दूरी बराबर क्या होता है, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोधक दूरी होती है। ये हो गया। इसके बाद नीचे क्वेश्चन दे रखा है, इसके बाद ये दे रखा है कि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से चलती है, एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यदि रुकने की दूरी कितनी दे रखी है, 40 किलोमीटर, और मंदक दे रखा है 4.4 मीटर प्रति सेकेंड, तो पहुंचने का समय ज्ञात कीजिए। समय याद करने से पहले हम ये दो जनरल क्वेश्चन दे रखे हैं वो पढ़ लेते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो दे रखा है, ये दे रखा है क्या वाहन गति के साथ रुकने की दूरी में परिवर्तित होता है। यदि क्या वाहन की गति के साथ रुकने पर दूरी में कुछ परिवर्तन होता है, ये इसमें क्या होता है, हाँ, तेजी से गति होने पर रुकने की दूरी बढ़ जाती है। अगर गति तेज होगी तो रुकने की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अचानक ब्रेक देंगे तो वो थोड़ी दूर चल के फिर रुकेगी। और यार गीली फिसलन वाली सड़क पर यह कैसे परिवर्तित होगी, अगर फिसलन क्या है, गीली फिसलन वाली सड़क पर यह कैसे परिवर्तन होगी, अवरोधक दूरी बढ़ने से रुकने की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अवरोधक दूरी बढ़ने से भी क्या हो जाएगी, रुकने की दूरी बढ़ जाएगी। ये दे रखा है। और इसके अलावा एक नीचे दे रखा है पीछा करने की दूरी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम लयबद्ध क्रम में 3 संख्या बोलने पर कितने मिनट का समय लगता है। तो उसमें कितना लगता है, लयबद्ध बोलने पर 1 मिनट का समय लगता है। जैसे 19, 20, 21, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है नंबर, जैसे 30, 31, 32, यानी क्रमबद्ध होना चाहिए, दोनों का लयबद्ध और क्रमबद्ध होना चाहिए। 19, 20, 21 गिनो, और 19, 20, 21 सामान्यतः लयबद्ध गिनने पर कितने 1 मिनट का समय लगता है। जैसे 11, 12, 13 को गिनेंगे तो भी 1 मिनट का समय लगेगा। जैसे 100, 101, 102 को गिनेंगे तो भी कितना समय लगेगा, 1 मिनट का समय लगेगा। और ऐसे यानी 3 क्रमागत संख्या होनी चाहिए। 3 क्रमागत संख्या को गिनने में कितने मिनट का समय लगता है, 1 मिनट का समय। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम मंदक वाली दूरी वाला कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना। तो इसके अंदर हम करते हैं कि हमें दे रखा है कि दिया गया क्या, रुकने की दूरी। ये जनरली वैसे तो साइंस का क्वेश्चन है, इसके अंदर आ गया सड़क सुरक्षा शिक्षा के अंदर, तो फिर भी कर लेते हैं कि रुकने की दूरी को क्या मानते हैं, एस मानते हैं। रुकने की दूरी को एस मानते हैं तो कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। रुकने की दूरी कितनी दे रखी है, 40 मीटर। और जिसके अंदर हमें दे रखा है चाल को क्या मानते हैं, यू। चाल को मानेंगे यू, जो दे रखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। 50 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखा है, जिसके अंदर 50 गुणा, अब 50 गुणा इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के क्या लेते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। 5/18 से गुणा करते हैं तो ये कितने टाइम चला जाएगा, 9 टाइम। और ये चला जाएगा 25 टाइम, 2 से कटेंगे तो ये जाएगा 25 गुणा 5/9। तो 25 पंजों कितना हो जाएगा, 100। इसको लिख लेते हैं 125/9 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या किया, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा था, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया। तो 5/18 से उसको गुणा करते हैं, ये याद रखना आपको। और वैसे इसको चेंज भी करके वैसे भी कर सकते हो। ये आ गई हमने रुकने की दूरी, ये आ गई हमें ये वाली। और निकालना क्या है, समय को क्या मानते हैं, टी क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि गति का समीकरण क्या होता है, गति का समीकरण होता है v बराबर, इसके अंदर एक चीज मंदक और दे रखा है। तो मंदक एक्सीलेशन, जिसको मंदक को एक्सीलेशन बोलते हैं, तो मंदक क्या होता है, हमेशा नेगेटिव के अंदर होता है, जिसके दर होती है। तो ये हो जाएगा -a दे रखा है कितना, जिसके अंदर दे रखा है हमें 4.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मंदक और दे रखा है। तो गति का समीकरण होता है v बराबर u माइनस ए टी। ये होता है गति का समीकरण, जो हमें साइंस की नोटबुक के बुक के अंदर दे रखा है, उसके अंदर देख लेना कि u बराबर क्या होता है, a माइनस टी होता है। और अब इसके अंदर v का मान तो क्या हो गया, v का मान क्या होता है, हमेशा 0 रहता है, कि मंदक रहती है ना, तो ये v का मान तो। और u का मान हमें ये दे रखा है कितना, u का निकाला था ये वाला 125/9 मीटर पर सेकंड माइनस मंदक दे रखा है 4.4 और t आ गया, ये t आ गया।
टी हमें याद करना है। तो ये किसका है, ये किसका है, माइनस का, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 4.4 टी प्लस कितना हो जाएगा 125/9। ये किस में गुणा में, तो किस में चला जाएगा, भाग के अंदर। ये टी बराबर कितना हो जाएगा 125/9 भाग 4.4, पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे कितना चलाएगा 0। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, टी का मान 3.16 सेकेंड, 3.16 सेकेंड। जब इसको सोल्व करेंगे तो टी का मान कितना आ गया 3.16 सेकेंड, 3.16 सेकेंड आ गया। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इसमें हमें दे रखा है कि इसमें रुकने की दूरी 40 मीटर दे रखी है, जिसमें चाल दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, तो जिसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो 5/18 से गुणा कर दिया और ये 125/9 आ गया, जिसमें टी हमें निकालना है। और मंदक दे रखा है, मंदक कितना दे रखा है कि मंदक दे रखा है 4.4 मीटर पर सेकेंड। और गति का समीकरण होता है u v बराबर क्या होता है u माइनस ए टी, क्योंकि जब कुछ भी नहीं रहेगा जब तो गति चलेगी नहीं, तो ये कितना हो जाएगी, रुक जाएगी, तो रुकने पर क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, वेग का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये u माइनस u का मान दे रखा है 125/9, इसको सोल्व करेंगे तो ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का, तो इधर आके प्लस का हो गया, ये अपॉन में बट्टे में चला गया। और जब इसको सोल्व करेंगे तो 3.16 सेकेंड, 3.1 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। आगे लास्ट क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर कि गणना कीजिए कि ये सारणी दे रखी है जिसके अंदर गति दे रखी है, कुल रुकने की दूरी, प्रतिक्रिया दूरी और पीछा करने की दूरी दे रखी है, पीछा करने की दूरी दे रखी है, जिसके अंदर ये फर्स्ट दे रखा है 30, 60, 90 और ये 18, 54 और 108 और ये 9, 8 और डैश दे रखा है और 2 डैश 4 दे रखा है, जिसमें रिक्त स्थानों की मान निकालना, रिक्त स्थानों की, यानी कि हमें इसका मान निकालना, इसका मान निकालना। लेकिन इससे पहले हमें 30 दे रखा है, तो 30 क्या दे रखा है, 18 दे रखा है, 9 दे रखा है, 2 दे रखा है। तो ये वाली कैसे आई कि रुकने की दूरी 18 कैसे आई, कि हम जानते हैं कि रुकने की दूरी बराबर क्या होता है, प्रतिक्रिया दूरी प्लस पीछा करने की दूरी, ये होती है। तो इसके अंदर हम मान निकालते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या आएगा, फॉर्मूला पहले क्या लिखेंगे कि कुल दूरी बराबर कुल रुकने की दूरी बराबर क्या होता है, प्रतिक्रिया दूरी गुणा पीछा करने की दूरी, पीछा करने की दूरी। अब इसको चेक करना है कि रुकने की दूरी कितनी दे रखी है 18, तो ये आ गई 18, प्रतिक्रिया कितनी दे रखी है 2 गुणा 9, तो दोनों क्या आ गए 18 बराबर 18। तो ये तो क्या है, फॉर्मूला हमारा सही दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, हम माना कि ये वाला तो हो गया x और ये वाला हो गया y, तो हमें x का और y का मान निकालना है। तो इसके अंदर फर्स्ट वाले के अंदर निकलते हैं कि फर्स्ट वाले के अंदर भी हम फॉर्मूला लिखते हैं कि कुल रुकने की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया दूरी गुणा पीछा करने की दूरी। तो प्रतिक्रिया कुल दूरी तो कितनी दे रखी है हमें 54, पीछा करने की प्रतिक्रिया दूरी कितनी दे रखी है 18 गुणा पीछा करने की दूरी हमने मानी थी x, ये दे रखी है 54, ये दे रखी है 18 और पीछा करने की हमने कितनी मान ली x। तो इसके x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये गुणा के अंदर तो इधर किस में चला जाएगा, भाग के अंदर, 54/18 बराबर कितना हो जाएगा x, और 18 थी 54, तो इसका x का मान कितना आ गया 3 आ गया। इसी प्रकार थर्ड वाले के अंदर क्या दे रखा है, ये वाली दूरी दे रखी है कितनी 108, रुकने की दूरी दे रखी है 108 प्लस इसको माना y गुणा 4, 108 दे रखा है 108, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे तो कितना 108/4, 108/4 बराबर कितना हो गया y, इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 2 7 को 28, तो कितनी आ जाएगी y बराबर कितना आ जाएगा 27, y का मान कितना आ जाएगा 27। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अब वापस से देखना, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इतना करके हमें एग्जाम के अंदर दिखाना है कि ये 9 दूनी 18 हो गया, तो यहाँ पे कितना 54 लाने के लिए कितना हो जाएगा, x का मान कितना रखेंगे 3, x का मान 3 रखें तो कितना हो जाएगा 54, x का मान कितना हो जाएगा। अब ये कितना दे रखा है 4, इसको कितने से गुणा करें कि इसको 27 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।